हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके कॉलेज सिलेक्शन से रिलेटेड हो, एडमिशन फीस से रिलेटेड हो, कॉलेज के सीट से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। जैसे कि पिछले मैं कई दिनों से देख रहा था, जो आपने देखा होगा पिछले कई सारे वीडियो में मैंने आपको हरियाणा के यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, कब से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, सारा कुछ बताया। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के डिक्रस्ट को लेके, जो सर अगर मुझे पीजी में एडमिशन लेना है, यूजी में एडमिशन लेना है, कई बच्चों के बीसीए को लेके, तो सर इसमें एडमिशन किस बेस पे होगा, एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, इसका क्या प्रोसेस है, इस सबसे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया है। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कई बच्चों के बीच में एक कन्फ्यूज़न है, जो अगर देखो, सबसे पहले तो आप लोग ना दो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में, जैसे मैं बात कर लूँ डीक्रस्ट की, हम बात करके चलते हैं, तो डीक्रस्ट में एक तो आप यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ो और एक होता है डीक्रस्ट से एफिलिएटेड जो भी कॉलेज है वहाँ पढ़िए, दोनों में फ़र्क है। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में रह के पढ़ना चाहते हो तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 99.9% कोर्सेज में आपको एंट्रेंस देना होगा। अगर आप एंट्रेंस नहीं देते हो, जैसे कई बच्चों के मन में होगा सर मुझे बीए करना है, लेट सपोज मान लो, या मुझे सर बीकॉम करना है, तो कई बच्चों के मन में रहता है सर अगर मुझे यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो देखिए ऐसा होता है कई सारे कोर्सेज होते हैं जो यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में नहीं करवाता, जो उससे एफिलिएटेड कॉलेज है वो आपको करवाएंगे। और जो जैसे कोई डिफिकल्ट, जैसे आप बात कर लो बीटेक की बात हो गई, बी फार्मा की बात हो गई, एमटेक की बात हो गई, एम फार्मा की बात हो गई, एमबीए की बात हो गई, बीसीए की बात हो गई, तो ये सब ऐसे कोर्सेज है जिसकी जो क्लासेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस में भी लगता है। तो अगर आप लोग डीक्रस्ट के अपने कैंपस में जाके, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके पढ़ना चाहते हो तो आपको वहां पे एंट्रेंस देना ही होगा, या आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। और रही बात सर जैसे ऑफ कैंपस जो डीक्रस्ट है वहां पे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ बताना सही नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो आएगी तो देखिएगा, मैं उसमें सारा डिटेल आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2024-25 की बात हो रही है, जिसमें आज हमने कॉलेज लिया है डीक्रस्ट मुरथल एडमिशन 2024-25 को लेके। इसमें कई बच्चों के मन में है सर यूजी एंड पीजी एडमिशन प्रोसेस को लेके, सर एडमिशन नोटिफिकेशन कब, बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमबीए, बीसीए, बीबीए, ऑनर्स एंड एडमिशन, इस सबसे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप लोग ये समझिए, जो बच्चे मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा, अगर आप हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका सिंपल सा एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपका जो हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक प्रेस नोट जारी करेगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद ही हरियाणा के अंदर के जितनी भी यूनिवर्सिटी है, या आप डीक्रस्ट की बात कर लो, आप वाईएमसीए फरीदाबाद की बात कर लो, आप एमडीयू की बात कर लो, आप केयूके की बात कर लो, आप हिसार यूनिवर्सिटी की बात कर लो, कई सारी यूनिवर्सिटी, उसके बाद ही अपना एडमिशन स्टार्ट करेंगे। तो आज जो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ 22 मई 2024 तक को आप ऐसे समझिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जो है अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला गया। तो आप लोग कॉन्सेप्ट है सर, अगर 22 मई तक इन्होंने नहीं डाला है तो क्या सर डीक्रस्ट मुरथल में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अब रही बात सर एडमिशन का प्रोसेस क्या है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो हरियाणा हायर एजुकेशन ने अपना एक प्रेस नोट जारी किया, फिर जो है डीक्रस्ट के जो भी आपके रजिस्ट्रार है वो अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे डीक्रस्ट के वेबसाइट के ऊपर, जो साहब हमें इस तारीख से फॉर्म अप्लाई करना है, ये आपकी फॉर्म की चार्जेज है, इस डेट को हम आपका एडमिट कार्ड देंगे, इस डेट को हम आपका एंट्रेंस लेंगे। बातों को समझे। फिर आपने कंप्लीट फॉर्म अप्लाई कर लिया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका जब फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा तो जिस डेट को उन्होंने आपका एडमिट कार्ड कहा एंट्रेंस का, वो एडमिट कार्ड आएगा, आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए और फिर जाके वहाँ पे एंट्रेंस दो। एंट्रेंस के बाद आपका रैंक आएगा, रैंक के बाद काउंसलिंग, और काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये था डीक्रस्ट मुरथल के ऑफ कैंपस के कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस। लेकिन इसमें याद रखना, अगर आप दो कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होगी। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है एचएसटीएस की तरफ से, मतलब हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के। उसमें एक कोर्स है आपका जिसका नाम है बीटेक और दूसरा कोर्स है, सर ने बताया, बी फार्मा। बीटेक एंड बी फार्मा के लिए आपको एचएसटीएस की वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म अप्लाई करना होता है। इससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप सभी बच्चों वहां से जाके देख लीजिए। और जितने भी कोर्सेज है इन सब में आपको एंट्रेंस देना होगा इनके ऑफ कैंपस में जाके।
अब रही बात सर एडमिशन नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 4 जून तक आने के चांसेस है। 4 जून आप लास्ट समझिए, जहां तक लग रहा है इससे पहले ही जो है ये आपको नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे दे देंगे, जो किस डेट को हम फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सा डेट लास्ट डेट है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका एंट्रेंस आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब रही बात सर बीटेक में एडमिशन लेना है तो HSTS से काउंसलिंग करवाना होगा विदाउट एनी एंट्रेंस। सेकंड है सर एमटेक में एडमिशन अगर कई बच्चे लेना है, एमटेक में इनके पास बहुत सारे कोर्सेज है, तो मैं आपको बता दूं आपके पास 2 चीजें होना चाहिए, या तो आप गेट क्वालिफाइड हो तब आपको यहाँ का एंट्रेंस नहीं देना, अगर आपके पास गेट का स्कोर नहीं है तब आपको इनके ऑफ कैंपस में जाके इनका जो एंट्रेंस होगा जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो वहां पे जाके आप फिर पेपर दोगे, फिर आपका रैंक बनेगा और रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये तो बात रही एमटेक की। अगर आप एमएससी करना चाहते हो, एमएससी मेरे अकॉर्डिंग 4 कोर्स से करवाते हैं, तो आपके लिए एक ही इसका सिंपल सा है, आप फॉर्म अप्लाई करिए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका यूनिवर्सिटी के ही अंदर एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस बेस पे आपका एडमिशन होगा। MBA का भी सेम कॉन्सेप्ट है, आप फॉर्म अप्लाई करिए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका ये एंट्रेंस लेंगे, एंट्रेंस बेस पे ही आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा। अब बात कर ली जाए सर BCA की बात करो, BA ऑनर्स की बात करो, इसका एडमिशन का क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सर ने पहले ही बता दिया। आप बीटेक और बी फार्मा को छोड़ के बाद बाकी जितने भी कोर्सेज है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस में करवाता है, इन सब के लिए आपको एंट्रेंस देना होगा यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके। यूनिवर्सिटी के कैंपस में कई बच्चे बोलेंगे सर इसका एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, अरे यार बहुत टफ सिलेबस नहीं रहता, बहुत नॉर्मल सिलेबस है, लेकिन अगर आप इन सब कोर्स में बात करो तो सबसे हैवी इनका एंट्रेंस होता है 2 को लेके। अब बोलोगे सर कैसे, एक तो बेटा एमटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है और एक ये MBA करवाते हैं, इन दोनों का जो एंट्रेंस सिलेबस है ना वो ज्यादा ही टफ है एज कंपेयर टू अदर एंट्रेंस। अगर हम बात करें सर मुझे BCA में एडमिशन लेना है डी कृष्णमूर्ति में, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। अगर आपने 12th तक अच्छे से पढ़ रखा है ना, एक लेवल वाइज तैयारी कर रखी है, तो मेरी गारंटी ही आपका एडमिशन हो जाएगा। और याद रखना डी कृष्णमूर्ति एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, कहा जाता है इसके बारे में, आप यहाँ के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लो, किसी भी कोर्स के में एडमिशन ले लो, और अगर आपने 3-4 साल अच्छे से मेहनत की है तो 100% है आपका प्लेसमेंट अच्छी जगह हो जाएगा। तो रही बात सर, जैसे अब कई बच्चों के मन में होगा सर आप मुझे एक देखो बेटा, इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप ऐसे समझिए जून मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और ये जो है ना बेटा लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई का जो है ये 15 से 18 दिन का ही देते हैं, और जिस दिन आपका फॉर्म अप्लाई कंप्लीट होगा उसके 1 वीक से लेके 2 वीक के अंदर ये आपका एंट्रेंस ले लेंगे, और जिस दिन आपका एंट्रेंस खत्म होगा उससे ऐसे मानिए 4 से 5 दिन के अंदर ये आपका रिजल्ट दे देते हैं, और रिजल्ट के बाद आप फिर अपना काउंसलिंग करवाइए। तो इस मामले में जो आपका डी कृष्णमूर्ति है काफ़ी फास्ट वर्क करता है, इसलिए मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अगर आप लोग चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा डी कृष्णमूर्ति से लेके MDU से लेके KUK से लेके HSTS से रिलेट के, या आप हिसार वाली यूनिवर्सिटी की बात कर लो, सारा अपडेट आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगा। तो ये सारा अपडेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया एमटेक जो है गेट हो या कॉलेज एंट्रेंस होगा, BCA में एडमिशन लेना है कॉलेज एंट्रेंस देना होगा, मतलब यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होगा, MBA में भी आपका यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होगा, डबल डिग्री प्रोग्राम अगर आप कोई सा भी करते हो 5 साल का, इसमें भी आपको कॉलेज एंट्रेंस देना है। अगर आप MSc करते हो प्रोग्राम तो यहाँ पे भी आपको क्या है सर ने बताया कॉलेज एंट्रेंस देना होगा। तो ये सारा अपडेट है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।